हमारी क्या औकात के भाई मैं अपने सास ससुर बीच, अगर मेरे अंदर मेरे बाप का खून नहीं है तो फिर लड़के के अंदर भी नहीं होगा। बंदे नहीं है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में जो फैंटास्टिक हो गए। तो आज मेरी नई कटिंग के साथ फ्लॉन्ट करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि छोटे छोटे बाल आगे आ रहे हैं, वरना लंबे बाल है ना। तो लंबे बाल वैसे गाइस पीछे है मेरे, मैंने पीछे से बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाए। ये देखो, बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाए, मतलब इतनी सी ट्रिमिंग लिया पीछे, वो भी पूंछ की ट्रिमिंग दे दी इन लोगों ने। वो भी ये कह के कि वो अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी डेड थी। तो जिन्होंने मेरे हेयर कट किया उन्होंने और दीदी ने डिसाइड किया कि इतना सा 1 मीटर बाल मेरे पीछे से काट दिए इन्होंने, ताकि ये सीधे सीधे हो जाए। वो आपको पता है ट्रिमिंग करवानी भी पड़ती है थोड़ी सी, ताकि अच्छे लगे। तो बाकी के बाल मेरे पीछे के बिल्कुल लंबे, सिर्फ आगे आगे के बाल मैंने कट करवाए हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। तो आज का व्लॉग जो है वो है श्राद्ध का व्लॉग, जो हमने मतलब आप लोगों को शॉपिंग आप लोग देख ही रहे हो, आपने देखी है शॉपिंग सारी। तो श्राद्ध के व्लॉग में आज हम बना रहे हैं खीर। पहले हम लोगों ने सोचा था कि आलू पूड़ी सब कुछ बनाएंगे, बट हुआ ये कि पंडित जी नहीं आ रहे, तो इसलिए हमें घर पे खुद ही पूजा करनी पड़ेगी और मंदिर जाके सामान दे के आना पड़ेगा। तो दीदी ने बोला कि इतना सारा सामान हम कैरी करके नहीं दे के आ पाएंगे, इसलिए दीदी ने बोला कि मैं खाली खीर बना लेती हूँ और साथ में पूरी बना लेंगे, और सामान मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लाए थे कल। तो भाई सामान ना हम लेके आए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो सामान में गाइस हम सबसे पहले लेके आए, तो गाइस सामान में सबसे पहले हम लेके आए थे ये, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये है गमछा, टॉवल, जो इंडियन टॉवल जिसे कहते हैं हम, ये वो है। तो ये हम लेके आए 2 इंडियन टॉवल्स, और साथ में मैं दिखाती हूँ कि हम क्या लेके आए। दिखा रही हूँ गाइस, बहुत निकालना मुश्किल हो जाता है। और साथ में लेके आए हम ये कुर्ते, एक भैया के पापा का कुर्ता, एक हमारे। तो ये 2 कुर्ते हैं, मतलब पापाज के कुर्ते और टॉवल्स। और छतरियाँ, ये जो छतरियों पे कल बात चल रही थी कि मम्मियों की ब्लैक, मतलब मम्मियों की कलरफुल और पापाओं की ब्लैक। तो मतलब हम, आप जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो श्राद्ध करते हैं वो करते हैं अपने पेरेंट्स का और साथ में जीजू के पेरेंट्स का। तो दोनों पेरेंट्स का श्राद्ध जो है हम एक साथ ही करते हैं, तो इसलिए हम दोनों पेरेंट्स का सामान एक साथ ही लेके आते हैं, सेम ही ले आते हैं। तो अभी और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामान। पिछले भी व्लॉग में हमने श्राद्ध किया था जिसमें पंडित जी आए थे, हम हमेशा ही करते हैं वैसे तो श्राद्ध। तो और मैं दिखा देती हूँ आपको सामान क्या क्या लाए हैं। रुमाल, 2 रुमाल है पापा लोगों के, और ये है पंडित जी को देने वाली, मतलब जो पापा की तरफ से, मतलब पापा के लिए जाती है। पर ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं कि पंडित जी को देते हैं, दान में देते हैं, या जो नीडफुल होते हैं उनको भी दान में दे सकते हैं। तो ये बनाने हैं, ये मतलब जो होती है इनर वेयर। और मैं दिखा देती हूँ आपको कि और क्या लेके आए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि कल हम मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहे थे कि पापा लोगों की ब्लैक छतरी और मम्मी लोगों की रेड छतरी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कई लोग बोलते हैं, अब कई लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि जीते जी करो, मरने के बाद क्या, किसको क्या मिलता है। ऐसे बहुत लोगों की बहुत ये थिंकिंग भी होती है, और मुझे पता है कि ये होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जीते जी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करता है ना, तो वो श्राद्ध पे भी ज़रूर करता है, क्योंकि पेरेंट्स आप कभी नहीं बुला सकते हो अपने, तो आप ज़रूर। और जिनके होगा ना मन में कि हमने नहीं करना या ऐसा कुछ, तो शायद वो जीते जी भी नहीं करते होंगे। क्या इसमें, हाँ जवाब आपकी दूर से आएगा। रुको, क्या जीते जी पेरेंट्स के लिए करता है? हाँ, पेरेंट्स के लिए कोई कभी कुछ नहीं करता, तो कुछ आप इतना कर रखा है। आप उनका कभी नहीं उतार सकते हो जिंदगी में। बस बात यह कि श्राद्ध वाले दिन बता रही नहीं, मेरे को मेरी बात खत्म करने दो, उसके बाद बोलो। लेट मी फिनिश फर्स्ट। बोलो तो अपनी तरफ क्या अच्छा लग रहा हो। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल प्रिंसेस, माय प्रिंसेस, माय बटरफ्लाई, माय बटरस्कॉच। अच्छा अभी अपनी तरफ तो कर। हाँ, तो रही बात अपने पेरेंट्स की करने की बात किसी की नहीं होती गाइस, किसी हाँ। की भी नहीं। वो हमारे क्या क्या नहीं कर गए, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तो क्या हमारे 3-4 हज़ार श्राद्ध करने, 3-4 हज़ार रुपये के सामान से श्राद्ध करने से क्या हम ये सब पूरा कर देंगे? नहीं। दूसरी बात, ये आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करते हो, ये आप अपने वंशज के लिए करते हो, अपने वंश के लिए, अपने नाम के लिए, जो आपका सरनेम होता है, इसको जिंदा रखने के लिए, हमेशा इसको याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ये तो कह दिया जाता है कि बड़े बूढ़ों का, जो हमारे पेरेंट्स भी करते आए हैं, दादा दादी, पढ़ दादा दादी है ना, पढ़ दादा दादी का हम देखते आए हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, जो लोग कह देते हैं कि लड़कियां अपने माँ बाप को श्राद्ध नहीं कर सकती, शायद शास्त्रों के अनुसार या धर्म के अनुसार नहीं कर सकती होंगी, बट हम करते हैं। और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने माँ बाप के बेटे ही थे।
बिल्कुल। उन्होंने हमेशा जब अपनी उन्होंने बेटों की तरह पैदा पाला है। किया, जब लड़के को पैदा करते हुए सेम चीज होती है, सेम दर्द, सेम तकलीफ, पालते हगते, उसकी पोटियां सूसू साफ करते सेम होता है, तो लड़कियों का भी सेम होता है। जी। तो लड़कियों का नहीं लगता, लड़कों का लगता है, तो ये तो मेरे को मिथ्या लगता है। बच्चा बच्चा ही है, माँ की कोख से निकला है, सेम ब्लड, सेम सब कुछ। अगर मेरे अंदर मेरे बाप का खून नहीं है तो फिर लड़के के अंदर भी नहीं होगा। ये थोड़ी है कि लड़के के होता अंदर है। बाप के खून होगा। अरे खून होता है, वो नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, वैसे एक नॉर्मल, क्योंकि वो कोई बोल तो रहा फिर था अपनी इसलिए। तरफ। नहीं आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। ना, 2 मिनट, फिर मैं ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ, मेरे को फिर ऐसे आ जाती है। बोलो। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने नाम को बचाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली, हम लोग बैकग्राउंड से वालिया आलू वाली हैं, तो आलू वालियों का सिक्का हमेशा चलता रहे, चढ़दी कला मेरे। और ऐसे ही जो प्रीत है, प्रीत और ही नहीं करते हैं, हुल्लर है, तो उन लोगों का सिक्का चलता रहे। तो अब हमारी क्या औकात कि भाई मैं अपने सास ससुर को, ये सास को, एक मिनट, मेरी सास जिंदा होती तो इतनी सस्ती साड़ी पहनती, सूट पहनती ना, या मेरी माँ होती तो इतनी सस्ती साड़ी पहनती, ला 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 जुती मार के उठा के। बट ये दिस इज ओनली जस्ट कि हम किसी को याद कर रहे हैं, याद करें, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जीते जी करो या मरने मेरी के बाद दादी नहीं करो, थी, या ऐसा नहीं की होता दादी, guys। तो ऐसे हाँ, ये सिर्फ याद ये होता है कि याद हमारे होती है। पुरखे थे, हाँ, हिस्ट्री। ये कोई ये नहीं होता कि हम डर की वजह से कर रहे हैं या प्रचलन हाँ। की तरफ वजह से कर रहे हैं। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे प्यार था, प्यार है और हमेशा रहेगा। और याद आती है, याद आती रहेगी और हमेशा ही वो आती तो आती रहेगी। रहेगी उनकी याद। तो ये चीज और होती है। कोई लोग बोलते हैं आके, अल्लाह जी शरादों पे याद कर लिया, वैसे याद नहीं हुआ। हम नहीं। वैसे भी याद करते हैं, हम वैसे पर भी हम याद दिखाते करते हैं। नहीं। हाँ, हमारी, अच्छा मैं बता दूं गाइस, बहुत लोगों की ना ये भी आदत होती है कि जैसे कोई रोड पे कोई गरीब हो, है ना, या कोई बुजुर्ग हो, तो उनको कुछ देते हुए, कोई कपड़ा, चप्पल, खाने की चीज, पैसे, कुछ भी देते हो ना, दिखाते हैं। दीदी और मैं जो है पर्सनली हमारा ये है कि हम कभी भी उस टाइम ही कैमरा ऑन नहीं करते, बस। बाकी दुनिया जहान में कभी भी कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि बस मुझे उस time वो नहीं चीज करते। का कंटेंट चाहिए ही हमें नहीं। वो कंटेंट नहीं चाहिए कि कोई ये बोले कि देखो देखो कुछ देते हुए, पैसे देते हुए वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, बच्चे फिर अपनी, रोशनी मंदिर वो के बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं। बोलते, दीदी वो दीदी कैमरा ऑन करो, हमें व्लॉग में आना है, वीडियो दिखाओ, वो अपनी मर्जी से बोलते हैं कि हम हेलो और बोलेंगे, कई बार बाय वो आ बोलेंगे। जाते हैं, तब हम उन्हें दे भी नहीं होते। हाँ, वो बस कभी कभी बोलते हैं। हाँ, अब जैसे जरूरी नहीं, आप जैसे लास्ट बार मैंने पिछले फ्राइडे हमने उन्हें व्लॉग में लिया था, तो उस फ्राइडे हमने उन्हें कुछ दिया नहीं, वो उनका अपना प्यार है। वो एक आंटी हमसे मिलने आती है जो हमेशा मुझे ये बोल के जाती है तेरे को बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा वाला, तो वो आंटी का वैसे ही प्यार है। हमने पिछले फ्राइडे किसी को कुछ नहीं दिया, जब देते हम तब भी नहीं दिखाते, जब नहीं देते तब भी नहीं दिखाते। तो वो उनका वैसे ही प्यार बना हुआ है हमारे साथ कि वो आ जाते हैं, नहीं दीदी आज तो हम आपसे बात करके जाएंगे, वीडियो ऑन करो, ये वो, यार ये चीज़ें चलती रहती है। तो कभी भी हमारा ये नहीं होता मोटिव कि हम किसी को दे रहे हैं तो उस टाइम दिखाएं ही दिखाएं, या ज़रूर से पूरा उसका इंटरव्यू ले फिर उसको कुछ दे। नहीं, हम ऐसे नहीं है बिल्कुल वैसे भी। बस इतनी चीज, बाकी मैं आपको हर चीज दिखाना, हर चीज बताना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि बाकी कहीं कैमरा ऑफ नहीं होता। फैमिली है। हाँ, और आप हमारी फैमिली हो। बिल्कुल। और बाकी हम वो बंदे नहीं है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हम नहीं। सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। जब हम आ सोशल गए, मीडिया पे हैं तो तो फिर हमारी पूरे कोई ही आ गए। पर्सनल लाइफ नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आने वाले की कोई पर्सनल लाइफ हमने नहीं होती और अपनी लाइफ सोचनी भी नहीं चाहिए। आपको सिलेंडर कर हाँ, दिया है। हमने अपनी लाइफ आप लोगों को दे दिया, तो इसमें हमारा ये नहीं रहेगा कभी भी कि हमारी ये पर्सनल लाइफ है, ये नहीं दिखाना। सबसे बड़ी बात मैं तो ये भी बता रही हूँ कि गोलू को कोई लड़का देखने आएगा, देखने भी आएगा ना, वो लड़के की फोटो दिखाऊंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं, वो उनका अपना रीजन है, उसको मैं कुछ नहीं कह वो सकती। उनकी पर्सनल लाइफ में, पर उनका कुछ वैलिड पॉइंट है कि उनको मतलब ऑफिस में थोड़ा रहता है, तो आपको पता है एज यूजुअल लड़के जैसे थे। पर कोई बात नहीं गाइस, मेरा जब आएगा शहजादा, मैं अपना शहजादा दिखा दूंगी आपको। हाँ, देखो वो अपनी तो- लाइफ में भी दिखाऊंगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि पर्सनल है। नहीं। जो बंदा आके बोलते जी प्लीज मुझे व्लॉग में, मतलब उससे तो हमारी बन ही नहीं सकती। हमारा तो धंधा ही है भैया, रोजी रोटी का सवाल है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लास्ट टाइम भी, लास्ट के व्लॉग में भी हुआ था ऐसे ही कि दीदी के पार्ट में भी यही हुआ था, किसी ने मेरा कैमरा एकदम से आके बंद कर दिया। और मैं खुद ही इतनी चीज़ की रखती हूँ गाइस कि मैं किसी को उस टाइम शूट ही नहीं करती जब कोई मुझे ये बोल दे। प्यार से आप बोल दो मुझे कि 2 मिनट यार अब हमें व्लॉग में मत लेना, या दीदी हमें व्लॉग में मत लेना। बहुत बाहर सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो मैं अगर उनको व्लॉग में लेती हूँ ना, तो स्पेशली पूछती हूँ आपको व्लॉग में लूँ, तो वो बोल देते ना हाँ ले लो, तो ही मैं लेती हूँ। अदरवाइज मैं किसी को ऐसे भी नहीं लेती कि ये सब्सक्राइबर मिला तो इसको व्लॉग में ले लूँ। अगर वो मना कर देते कि दीदी हमें व्लॉग में नहीं आना, हम बिल्कुल नहीं लेते। तो ये लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ कि उस लड़के ने एकदम से धप करके हाथ रख दिया और यहाँ व्लॉग मत बनाओ, यहाँ व्लॉग मत बनाओ, लाइक बहुत ही रूड और बदतमीज वे में। तो उससे मेरी ये चीज़ की बहस हो गई थी कि थोड़ा सा बंदा थोड़ा तमीज़ सीखे, थोड़ी फैमिली ने आपको संस्कार दिए तो वो सीखो थोड़े से। हाँ, आप मुझे प्यार से बोलो। और उस टाइम भी मैं उनका व्लॉग बनाने भी नहीं जा रही थी और ना मैं उनका व्लॉग बना रही थी। वो एक सडन वे में मेरा कैमरा ऑन था और मैं अंकल से बातें कर रही थी, तो मेरा कैमरा मुड़ा वहाँ पे। तो उसमें भी आपने देखा होगा, मुझे 2 मिनट समझ ही नहीं आया क्या क्या कर रही थी मैं, और मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। वो कहता उनकी शक्लें भी नहीं आई। जब दीदी लेने गई, मैंने दीदी को भी मना किया कि दीदी रहने दो, वो व्लॉग में नहीं आते। पर एक बदतमीजी के लेवल से अगर आप किसी को बोलो कैमरे पे हाथ मार के, भैया किसी की
प्रॉपर्टी में तुम ऐसे पर ही मैं कर एक लो, बात बोलना फोन मेरा चाहूंगी, गिर अब जाता मेरी तो तरफ कर, अब मेरी तरफ। ओए होए होए हूर परी आ गई परी, पर इधर आओ। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो बच्चा छोटा है या व्हाटएवर जो भी है, वो कोई बात नहीं, आगोश का दोस्त है वो, उसको मैं दिल वो मेरे भाई का दोस्त है, इसीलिए बस मैं माफ कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे भाई का दोस्त है। ठीक है। और दूसरी बात, जिस घर में हम गए थे वो घर मेरी फ्रेंड का नहीं, वो मेरे वो हमारा घर है। कभी भी पटक सकती हूँ बाहर ये बोलने के लिए, क्योंकि उसके पापा उससे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, गोलू से प्यार हमारे करते हैं। पापा। बिल्कुल। तो वो मेरा मायका ही है एक तरीके से, जो शगुन का घर है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड छोड़ दो, मतलब बहन ही लगा लो, और वो मेरा मायका ही है। तो मुझे हेड ऑफ द फैमिली ने स्पेशल बोला था कि बेटा ये सारा कैप्चर होना चाहिए, क्योंकि हम पार्ट करा रहे हैं। आजकल कोई कैमरामैन नहीं बुलाता, कुछ नहीं बुलाता, यही एक मेमोरीज है कि व्लॉग बन रहे हैं ना। तो अंकल ने जब मुझे बोला है तो वो व्लॉगिंग होगी, तो कोई भी मैं अंकल की बात नहीं डाल सकती। अगर उन्होंने बोला है, शगुन दी और अंकल ने मुझे स्पेशली बोलता कि बेटा एक एक चीज शगुन को तो फिर भी मैं ऐसे ग्रांटेड ले लूं, मैं नहीं लूंगी, अंकल को नहीं लेती नहीं मैं नहीं लूंगी इस चीज में, नहीं तू लूंगी तेरा क्योंकि भैया वो मेरे से बड़ी है, मैं ग्रांटेड नहीं लूंगी। ना मैं कभी अंकल को लूंगी, ना मैं, मतलब आगोश भी मेरा भाई है, वो सब में से एक लौता हमारा भाई वही है, छोटा प्यारा। तो अंकल ने मुझे स्पेशली बोलता कि एक एक चीज का व्लॉग बनाना है, तो मैं एक एक चीज का व्लॉग बना रही थी, इसीलिए बना रही थी। वरना मैं ज्यादा, आपने देखा होगा कि कैमरा अपनी तरफ, दीदी की तरफ, या जैसे अपने अपने बंदे बैठे होते हैं, शगुन दी होती है, मीनाक्षी दी होती है, अंकल होते हैं, तभी उन्हीं की तरफ करती हूँ और किसी की तरफ नहीं करती। पर अंकल ने बोलता सारी चीज़ों को बनाना है, तो मैं उनकी बात नहीं टालूंगी कभी भी। हाँ हाँ बस। तो वो तो मेरा हाई माइका ना, वो तो मैं, शगुन का घर ही नहीं है, वो तो मेरा ही है, मैं कभी भी जाके तहलका मचा सकती हूँ वहाँ पे। तो बाकी वहाँ पर वो बच्चा है, उसने बोल दिया, बच्चे होते हैं टीनेज में होते हैं। नहीं, पर बच्चों में फिर भी आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी है प्लीज मेरा कैमरा धप देनी बंद मत करो, प्यार से बोलो कि दीदी मेरे को कैमरे में मत लो, मैं वैसे भी नहीं लेती यार। क्योंकि हमारे को पता है कि कई लोग शाय होते हैं, जैसे कि हाँ। तुम्हारे जीजू, वो भी नहीं कैमरे में। अच्छा मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ, जब हम, याद है पेट्रोल हमारा खत्म हो गया था सड़क पे, तो एक लड़का आया, हम व्लॉग बना रहे थे, हाँ, कैमरा हमारी तरफ था, आया और कहता मैं व्लॉग में आ गया, वो जानते नहीं थे मुझे, मैं व्लॉग में आ गया, काट देना काट देना काट देना। मैंने कहा हाँ भैया काट दूंगी, काट देना, याद से काट देना। उसने प्यार से ही बोला याद से काट देना दीदी, याद से काट देना। मैं उसको जानती नहीं थी, मैंने फिर भी काटा, मुझे पता है यार किसी की अपने पर्सनल वो भी होता है, तो मैंने प्रॉपर काटा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं काटा। और प्यार से, एक होता है लहजा इंसान का, प्यार से आप दिल कुछ भी करवा लो मेरे से, प्यार से आप ये भी बोल दो ना ब्लॉग बंद कर दो, मैं कर दूंगी। लाइक उनके घर का, अपने नहीं, मतलब ऐसे बता रही हूँ, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, वैसे भी हमें पता है कि कई रीजन होते हैं जो नहीं लोग आ पाते, जैसे कि तुम्हारे जीजू, हाँ उनको पसंद बहुत है ना, बट उनका रीजन है कि वो नहीं आ पाते। हाँ 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 मेरे दूध दूध लो दीदी। तो गाइस मैं बीच में सामान दिखाते बहुत लंबा लेक्चर हो गया, तो अब मैं दिखा देती हूँ कि क्या सामान है। सामान, एक थैली खोलनी पड़ेगी गाइस। तो गाइस ये दो साड़ियाँ हैं, वैसे तो बहुत हैवी साड़ियाँ भी मिल रही थी, बट हम पंडिताइनों के हिसाब से, लाइक होता है ना फीमेल पंडित जी जो होती हैं हमारी, उनके हिसाब से हम लाइट लेके आए, क्योंकि उन्होंने डेली बेस में पहननी होती है और कहते हैं लाइट ही देते हैं, इसलिए हम बहुत लाइट और बहुत सूदिंग सी लेके आए हैं दो, ताकि उनको ज़्यादा चटकोली मटकोली कभी कभी किसी की चॉइस नहीं होती, तो लाइट ही देते हैं, तो मैं लाइट ही लेके आई हूँ दो। और क्या लेके आए हैं, और क्या लेके आए हैं दीदी हम? बस हो गया, हाँ हो गया, हाँ वो दिखा दी, बस हो गया। तो गाइस हम फिलहाल ये लेके आए हैं। चप्पलें हमें लेनी थी, बट हुआ ये कि चप्पलों का उस टाइम शॉप में कटिंग कराने चली गई, शॉप्स जो है क्लोज हो जाती है, आपको पता है, क्योंकि मैं आई 9 साढ़े 9 कटिंग करा के निकली थी, और बीच में हमारे साथ ट्रेजेडी भी हो गई थी कि हमारा यूपीआई खत्म हो गया था और भैया को फ़ोन नहीं लग रहा था। तो चलो होलसेल, और आज हमें टाइम नहीं मिला, अभी तो क्या ही, अब तो इस रात की पूजा होगी, तो कोई बात नहीं, जो स्लीपर्स है वो तो वैसे भी कभी भी दान हो जाती है, हम आगे पीछे वैसे भी कर देते हैं, तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। तो चलो अभी दीदी बना रही है खीर, मैं आपको जाके खीर दिखाती हूँ। किचन बड़ी गंदी हो रही है गाइस, क्योंकि नीतू नहीं आई है, तो ये बन रही है खीर, जो मेरे को बनानी नहीं आती बिल्कुल भी, मतलब मेरे को वैसे पता है कि कैसे बनती है, नहीं मतलब मुझे पता है कि कैसी बनती है, बट मैं ना ऐसे रिस्क नहीं लेती कि मैं अकेले ही बनाऊंगी। मैं दीदी को बोल देती दीदी आप बनाओ, एक साग और एक खीर, ये दो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती प्रॉपरली। मक्की की रोटी आती है? नहीं आती है, वो तो बड़ी परफेक्ट बना लेती हूँ मैं, वहाँ वाली। बस साग का है, मुझे ना आता नहीं है, तो मैं सीखूंगी, दीदी से सीखूंगी। ये दो ही चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, इसमें कोई और बनाता है तो बहुत अच्छा बनाता है। चलो गाइज आगे जो होगा आपको दिखाएंगे। तो गाइज अब भैया और मैं जा रहे हैं मंदिर, सामान जो है देने, जो दीदी ने जो खीर बनाई है वो देने, और जो हम सामान लेके आए थे वो देने पंडित जी को। तो अभी बस भैया और मैं जा रहे हैं, फिर निकल के आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं। गाइस हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पर सबकी पूड़ियाँ डाल दी, गौ माता की रहेगी, गौ माता मिली हमें वहाँ, अगर आपको दिख रही हो तो। अब गौ माता खाएगी, नहीं दूसरी भी बैठी है, दूसरी भी है, अभी जगह बनाई है, वो वाली भी है।
गौ माता डाल देते हैं गौ माता को। तो गाइज फाइनली गौ माता को हमने डाल दिया, बहुत सारा मील पड़ा गौ माता के पास। तो गाइज सारा जो आज का पूजा था और सारा जो भी मतलब लंगर तो नहीं था, वो तो दीदी ने खीर बनाई थी, तो हम लोगों ने खीर भी मंदिर में जाके दे दी, और सारा जो भी सामान लिया था हमने श्राद्ध का वो भी बांट दिया, और श्राद्ध अच्छे से हो गया। अब हम कल करेंगे नवरात्रि सेलिब्रेट, क्योंकि कल से आप लोगों को पता है कि नवरात्रि है, तो आज हमें नवरात्रि की तैयारियां भी करनी है, इसलिए हम आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। और आज के मैं फिर से बताने लगी हूँ गाइस कि ये महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, इस महीने में और अगले नवंबर के महीने में, ये 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है, बहुत सारा कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा हमारे व्लॉग में। तो बने रहिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर मत कहना कि हमने मिस कर दिया, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, अभी से बेल आइकन दबा लो। मैं आपको अभी से हर ब्लॉग में यही रिमाइंडर दे रही हूँ कि इस महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में अपनी ड्यू कटिंग को फ्लेक्स करते हुए मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि शुरू से लंबे बाल रहे ना गाइस, तो ऐसी छोटी छोटी सी कटिंग ना मुझे बड़ी अच्छी लगती थी फेस पे आती हुई, तो मैं वही करवा के आई हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बाकी मेरे पास है 10 हेयर ग्रोथ वाटर, तो इसलिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि बाल नहीं उगेंगे या बाल झड़ेंगे या मैंने कटवा लिए तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मैं 10 हेयर ग्रोथ वाटर अप्लाई करती रहती हूँ और एवरी वीक मैं बहुत आलसी हूँ, और मुझे मेरे बाल जो है झड़ते हैं, कम झड़ते हैं बट झड़ते हैं, तो मैं क्या करती हूँ हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार यूज़ कर लेती हूँ जब मैं शैम्पू करने जाती हूँ, बट हाँ करती ज़रूर हूँ। तो जिसको भी ऐसा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर ग्रोथ नहीं होती, आपने कटिंग करा लिया, आपके बाल वापस उग नहीं रहे, तो आप 10 हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ करो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको यूज़ करने के बाद ना, मीनाक्षी दी ने भी यूज़ किया बट वो तब चली गई थी। एक्चुअली हुआ ये कि मीनाक्षी दीदी बॉटल ऑर्डर कर रखा था उन्होंने, और वो आई बॉटल उनकी, और वो बॉटल लेके चली गई। थोड़ा उन्होंने यहाँ अप्लाई किया और शैम्पू कर लिया, और वो अपना घर जाके अप्लाई किया। उनके बाल ऐसे एकदम स्मूथ ऐसे फ्लफी मतलब मैं मीनाक्षी दीदी आएंगी ना, तो यूज़ कर रही होंगी, वो आएंगी तो मैं आपको उनके बाल दिखाऊंगी, ठीक है गाइज। तो और इससे ये तो गारंटी है मेरी खुद की गाइज कि आप लोग अगर इसको यूज़ करते हो ना, तो आपको कईयों के होते हैं ना मोटे मोटे चीड़ दिखते हैं, वो दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये बालों में इतना वॉल्यूम दे देता है, बाल इतने फ्लफी कर देता है, वॉल्यूम वाले कर देता है कि मज़ा ही आ जाता है इंसान को। तो मैंने तो अभी एक बार अप्लाई किया था, उसी के बाद मेरे काफ़ी फ्लफी हो गए थे, फिर जाके मैंने सैलून से कटिंग करा लिया। तो अभी जब मैं दोबारा अप्लाई करूँगी तो भी दिखाऊंगी गाइस। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और आप में से अगर किसी को भी हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बाय करें 10 हेयर ग्रोथ। नीचे में आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, नंबर से आप जाके बाय कर सकते हैं। और इस चीज़ की मेरी खुद की गारंटी है गाइस कि अगर आपको ऐसा कुछ बेनिफिट ना मिला ना, आप सीधा बोलना कि दीदी बेनिफिट नहीं मिला। अगर आपको, मैं अपनी जुबान की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगा कि बेनिफिट नहीं मिला, मैं सीधा वो अंकल को बोलूँगी कि इनके पैसे वापस कर दो, उनको बेनिफिट नहीं मिला। तो गाइज अब चलते हैं कल के ब्लॉग की तैयारियां करने। कल बहुत सारा कुछ शुभ आपको देखने मिलेगा, क्योंकि पहली नवरात्रि है, तो मिलेगा कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।